एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए त्रैमासिक परीक्षा पेपर सत्र 2026-27 के लिए हिंदी विषय का जो पेपर है मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा और सभी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। इस बार जो पेपर बनेगा आपका 75 नंबर का आपका पेपर आएगा और ध्यान रखिएगा 3 घंटे का आपको एग्ज़ाम में समय दिया जाएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखें। और हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी छात्रों को मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5 सेट पेपर हिंदी विषय के आपको देखने को मिलेंगे और पाँचों सेट पेपर में वो सारे क्वेश्चन ऐड कर लिए हैं जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में माय डियर फ्रेंड्स 1000% बन जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने इन 5 सेट पेपर को देख लिया तो एक भी प्रश्न आपका त्रैमासिक परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए आप इस पेपर को पूरा देखें और अच्छे से याद करें। चैनल पर अगर आप हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो समस्त विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप समस्त विद्यार्थियों को त्रैमासिक परीक्षा में हमारे द्वारा पेपर देखने को मिलेंगे, अर्धवार्षिक में आपको पेपर देखने को मिलेंगे और वार्षिक परीक्षा में भी आपको पेपर देखने को मिल जाएंगे। ध्यान रहेगा, ये पूरा पेपर रहेगा जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले आप यहाँ पर सही विकल्प वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि 30 नंबर के आपके सही विकल्प वाले क्वेश्चन इस बार बनेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लोकायतन के रचनाकार कौन हैं? माय डियर फ्रेंड्स, लोकायतन के रचनाकार के बारे में आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत जो है ये लोकायतन के रचनाकार हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत। ज्ञानमार्गी धारा के कवि कौन हैं? माय डियर फ्रेंड्स, ज्ञानमार्गी धारा के जो कवि हैं कबीरदास, जो कि ज्ञानमार्गी धारा के कवि हैं। कबीरदास विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप याद रखिएगा कबीरदास। नई कविता के एक कवि का नाम लिखिए। माय डियर फ्रेंड्स, पद्य साहित्य का इतिहास आपने पढ़ा है, तो नई कविता के एक कवि का नाम आप बता दीजिएगा और उनका नाम हो जाएगा धर्मवीर भारती। क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती जो है ये नई कविता के एक कवि हैं, तो इसमें क्या लिखना है? धर्मवीर भारती लिखना है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? माय डियर फ्रेंड्स, अग्नि का अर्थ क्या होता है? आग होता है, और आग जो है इसका पर्यायवाची शब्द होता है कृशाणु। इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? कृशाणु सही आंसर हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी छात्र ध्यान से देखिएगा। कई सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर जो पेपर के PDF होते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? तो अगर आपको पेपर के PDF चाहिए तो हमारा ऐप रहेगा, ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो बिल्कुल आप मेंस एजुकेशन ऐप पर पेपर के PDF प्रोवाइड आपको करवा दिए जाएंगे। अब देखिएगा, हम जो अगले क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है। माय डियर फ्रेंड्स, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। यहाँ पर 8 प्रकार लिखना है। उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, तो उपन्यास सम्राट किसे माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद जो है उन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, जो उपन्यास सम्राट है वो कौन है? मुंशी प्रेमचंद ये उपन्यास सम्राट हैं, इसलिए आप प्रेमचंद लिखेंगे। अब यहाँ पर जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर आंसर बता दूंगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है आपको। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएँ हैं, तो द्विवेदी युग की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या हो जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा गंभीर लेखन। क्या हो जाएगा? तो गंभीर लेखन ये सही होगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? तो शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। घर का तत्सम शब्द क्या है? तो घर का जो तत्सम शब्द होता है इसमें आप ध्यान रखिएगा गृह। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, तो चौपाई का प्रत्येक चरण जो होता है उसमें 16-16 मात्राएं होती है। रमेश फल खाता है, ये कैसी क्रिया है? तो ये एक साकर्मक क्रिया है। कैसी है? साकर्मक क्रिया है, तो इसमें साकर्मक क्रिया लिखेंगे। ठीक है।
अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। सभी प्यारे भैया बहन जल्दी से जल्दी आप है ना वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। आपके लिए ही मैं मेहनत और प्रयास कर रहा हूँ और 100% ये परीक्षा में प्रश्न बन जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अब यहाँ पर जोड़ी आप देख रहे हैं, हालांकि जोड़ी जो होती है 6 क्वेश्चन होते हैं जोड़ी के और 2 पेज में यहाँ पर दिए गए हैं, तो मैं दोनों पेज की आपको ये जोड़ी बता देता हूँ। देखिएगा, बीजक किसकी रचना है, तो बीजक जो है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको ध्यान रखना है ये कबीर दास की रचना है, तो ऑप्शन नंबर फा से मिलाना है। रीढ़ की हड्डी में आपको मिलाना रहेगा, ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, जगदीश चंद्र माथुर। लहासा की ओर में आपको मिलाना रहेगा राहुल सांकृत्यायन। विद्यालय में कौन सी संधि होगी, विद्या प्लस आले, तो इसमें दीर्घ संधि होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। 24 मात्राओं का छंद क्या होता है, तो 24 मात्राओं का जो छंद होता है दोहा होता है, और कई अंकों वाली रचनाओं को हम क्या कहते हैं, नाटक कहते हैं। ये आपकी जोड़ी भी कंप्लीट हो चुकी है। अब पढ़िएगा ज़रूर, अगर आप पढ़ेंगे तो ही आप नंबर अच्छे लेकर आ पाएंगे, वरना आप जानते हैं कि बिल्कुल नंबर कम आएंगे। ज्ञानमार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं, तो ज्ञानमार्गी भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं उनका नाम हो जाएगा कबीर दास। क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखिएगा कबीर दास। बिना पूर्वापर संबंध के स्वयं में होने वाला काव्य क्या कहलाता है, तो उसका नाम हो जाएगा मुक्तक काव्य। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, मुक्तक काव्य। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है, तो इसमें आंसर हो जाएगा रिपोर्ताज फ्रेंच भाषा का शब्द है। मनोयोग का संधि विच्छेद करना है, तो मनोयोग का संधि विच्छेद हो जाएगा मनः प्लस योग। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होता है, तो अनुकूल का विलोम शब्द आपको लिख कर आना है प्रतिकूल, अनुकूल का विलोम शब्द होगा। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है, तो ये विवाह समस्या पर आधारित है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, विवाह समस्या। ये आपको ध्यान रखना है। तो एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर याद जरूर करिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, जो कि ये सत्य सत्य वाले क्वेश्चन हैं। शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झांक करता था, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी लीक पर ही चलती थी, तो ये क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। रात दिन में तत्पुरुष समास है, तो रात दिन में तत्पुरुष समास नहीं होता है, इसमें द्वंद्व समास होता है। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, बिल्कुल यहाँ पर सत्य लिखना है। जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, गलत होगा, क्योंकि जहाँ पर नायक और नायिका के विरह का वर्णन होता है वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। माखनलाल चतुर्वेदी को आज़ादी की लड़ाई के लिए जेल जाना पड़ा, तो बिल्कुल जाना पड़ा था, तो ये आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, आपके कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बच रहे हैं 6 से लेके तो 23 तक के क्वेश्चन, तो उनके भी आंसर मैं आपको बता दूंगा। तो बिल्कुल आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बिल्कुल नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें 6 से 23 तक के जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन होते हैं, बड़े वाले, उनके आंसर प्रोवाइड आपको करवा दिए जाएंगे। चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।